बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वायरसेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस होते क्या हैं, वायरस की डेफिनेशन क्या है। तो वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच कंटेन्स आइदर DNA और RNA normally enclosed in a proteinaceous coat and reproduce only in living cells are called viruses। तो इस डेफिनेशन में जो है वो 5 चीज़ें हैं वायरस के बारे में। 5 चीज़ें हैं जो हमने इस एक डेफिनेशन में कवर करनी है। सबसे पहली बात इसमें ये है कि वायरस जो है ये नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। नॉन सेलुलर का मतलब है कि इनका कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि वायरस जो है ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जिस भी होस्ट पे अटैक करेंगे ये उसमें इन्फेक्शन लाजमी काज करेंगे। तीसरी चीज़ है कि इसमें DNA और RNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। चौथी बात ये है कि वायरस जो है इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इनक्लोज्ड होता है इन ए प्रोटीनेशियस कोट जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या होता है इसको हम नेक्स्ट डिटेल से स्टडी करेंगे। आखिरी बात कि वायरस जो हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली इन लिविंग सेल्स, कि वायरस सिर्फ लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर ये लिविंग सेल्स के बाहर होंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर सकते। वर्ड वायरस जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड विरोन से, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। उसके बाद है वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस जो हैं ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यूनिवर्स के। ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं दैन बैक्टीरिया। सेकंड का करेक्टर है कि वायरस जो हैं ये फ़िल्टर पेपर में से भी पास हो सकते हैं। थर्ड करेक्टर है कि वायरस जो हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये एनर्जी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेक्टर है कि दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, कि वायरस के पास कोई भी अपनी सेलुलर मेटाबॉलिक मशीनरी इंजाइम्स वगैरह नहीं होते। ये जिस भी होस्ट पे अटैक करते हैं उसी की सेलुलर मशीनरी को कंट्रोल करते हैं और उससे अपने सारे काम करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस जो हैं मस्ट इन्फेक्ट द होस्ट, यानी कि वायरस जो हैं ये जिस भी ऑर्गेनिज़म पे, लिविंग ऑर्गेनिज़म पे अटैक करेंगे ये लाजमी है कि उसमें इन्फेक्शन काज करेंगे। एंड लास्ट इनका करेक्टर है कि वायरस जो होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी जो हैं ये वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती, उनको नहीं मार सकती। तो वायरस जो हैं ये बहुत ही ढीठ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये फ़िल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं और एंटीबायोटिक्स भी इनको नहीं ख़त्म कर सकती। तो हमारे यूनिवर्स के जो सबसे ढीठ कह लें और सबसे स्मॉलेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं वायरस।